Good morning, students. Today we are going to start with another worksheet, that is worksheet 2 of the chapter 2, that is based upon divisibility rules. So basically divisibility rules क्या हैं कि हमने किन्हीं नंबर्स को उन पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू फाइंड आउट करना है कि क्या वो नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. सो देर आर सर्टन टेस्ट विच कैन कन्फर्म वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय सम अदर नंबर और नॉट. तो सबसे पहला जो हमने रूल लर्न करना है दैट इज डिविजिबिलिटी बाय टू. तो टू के लिए रूल क्या है कि जैसे कोई भी नंबर है आपको गिवन, आपने ये चेक करना है कि क्या वो नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉपर पूरी कंप्लीट डिवीज़न नहीं करनी है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला 368 एक नंबर है, आपने चेक करना है कि क्या ये टू से डिविजिबल है या नहीं है. अगर वैसे हमने इसे चेक करना हो तो हमें 368 को पूरा कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि एंड पे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा. बट लॉन्ग डिवीज़न की बजाय हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स को यूज़ करेंगे जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है. जैसे यहाँ पे रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय टू. दैट इज इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8. तो आपने टू की डिविजिबिलिटी के लिए ये रूल याद रखना है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका जो वंस डिजिट है आपने उसको चेक करना है. अगर तो वंस डिजिट के ऊपर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 लिखा है तो वो नंबर डायरेक्टली टू से डिविजिबल है. दैट मीन्स कि आपको उसको प्रॉपर लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत, आप ऑरली वैसे भी बता सकते हो कि ये नंबर डेफिनेटली टू से डिविजिबल होगा. तो आपने ये याद रखना है इस रूल को. टू से तभी कोई भी नंबर डिविजिबल होगा अगर उस गिवन नंबर के जो लास्ट वाला डिजिट है वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो. अगर इनमें से कोई भी नंबर प्रेजेंट है तो वो नंबर टू के साथ डिविजिबल है. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में देखिए 490, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या गिवन है 0. तो हमें पता है कि अगर 0 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय टू. सो आंसर इज यस. नाउ नेक्स्ट इज 43 डिविजिबल बाय टू. क्या 43 डिविजिबल हो सकता है टू के साथ? नो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 3. लेकिन जो हमारे रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8. इफ़ दीज आर प्रेजेंट एट वंस प्लेस द नंबर विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय टू. सो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू. तो आप लोगों को ये रूल्स जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को जो वर्कशीट में है आप उनको सॉल्व कर सकते हो. सेकेंड रूल आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5. ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाय 2, अनदर इज डिविजिबिलिटी बाय 5. जैसे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 8955 इज डिविजिबल बाय 5, येस और नो. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है. तो फाइंड आउट करने के लिए वैसे हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, बट हम यहाँ पे रूल को यूज़ करेंगे. तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल हमें क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5. तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा. जैसे इस नंबर पे लास्ट पे 5 है, इसमें 0 है, दैट मीन्स दीज आर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5. यहाँ पे लास्ट डिजिट में 9 है, इसमें 7 है, तो दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 5. अब यहाँ पे देखिए 0, हमने 2 के रूल में भी पढ़ा था, वहाँ पे क्या क्या चाहिए थे, 0, 2, 4, 6 और 8. तो 5 में 0 और 5 भी है, दैट मीन्स कि जिस नंबर के एंड पे 0 होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10. 10 के लिए क्या रूल होता है, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है. अगर तो लास्ट डिजिट में 0 है दैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल है. अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. ठीक है, तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं. 5 के लिए 0 और 5 दोनों चाहिए.
10 के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ लास्ट डिजिट पे 0 ओनली. So a number is divisible by 10 if the digit at one's place is 0. तो ये आप लोगों ने लास्ट जो उनके डिजिट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं. ये तो थे सिंपल फर्स्ट 3 रूल्स. पहले 2 से था, फिर 5 से डिविजिबिलिटी रूल था, देन 10 के साथ. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4. इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे. अब इसमें देखिए हमने क्या करना है, जब आपने 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक लॉन्ग नंबर गिवन है. तो इसमें क्या करेंगे कि इसको पूरा उन्होंने पूछा कि क्या ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं है. चेक करने के लिए हमें पूरी डिवीज़न परफॉर्म करनी पड़ेगी, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. इसीलिए हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे. रूल क्या कहता है कि आपने लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है 4 के लिए. पहले जो हमने रूल्स किए थे उसमें सिर्फ हम वंस डिजिट को चेक करते थे. यहाँ पे हमने वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों को चेक करना है. ठीक है, तो हमने लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है. जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 84. तो 84 को हम 4 के साथ डिवाइड करके देखेंगे. अगर तो रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स कि जो पूरा का पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, वो 4 के साथ डिविजिबल है. आपको उसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सिर्फ आपने गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे उनको 4 के साथ डिवाइड करके देखना है. अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अनदर इज, सो ये आप एक बार इस रूल को देख लीजिए. इट इज़ गिवन हेयर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स एट टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, आई होप कि आपको ये रूल जो है अभी तक क्लियर है. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8. अब हमने 8 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है. सो लेट अस फाइंड इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. सो जैसे हमने 4 के साथ डिविजिबिलिटी की थी वैसे ही सेम 8 के साथ है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है. 4 के साथ डिविजिबिलिटी के लिए हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लेते थे. ठीक है, वंस और टेंस प्लेस को. जब आपने 8 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं. दैट मीन्स वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे जो जो भी डिजिट्स होंगे उनको आपने पिक करना है, सेपरेट करना है. जैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, 280. तो आपने क्या करना है, 280 को 8 के साथ डिवाइड करना है. अगर तो रिमाइंडर 0 है डिवाइड करने पे, दैट मीन्स कि ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल है. अगर रिमाइंडर नहीं 0 आता लास्ट 3 डिजिट्स के साथ डिवाइड करके 8 को, दैट मीन्स कि जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है. सो ये आप एक बार इस रूल को अच्छे से देख लीजिए. जैसे यहाँ पे हमारे पास 280 था, लास्ट 3 डिजिट्स जो थे, तो उसको हमने 8 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया है. डिवाइड 280 बाई 8, what we get, remainder is 0, that means the complete number is divisible by 8. तो ये एक तरह से एक शॉर्टकट मेथड हो जाता है फाइंड करने का कि कंप्लीट हमें डिवीज़न नहीं करनी पड़ती इतने बड़े नंबर की. जैसे यहाँ पे तो फिर भी अभी ये कुछ नंबर है, अगर सपोज़ ये नंबर आगे और भी बहुत बड़ा हो तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसको डिवाइड करना. तो सिंपली हमने अगर 8 के साथ चेक करना है तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स जो भी होंगे आपके पास उनको 8 के साथ डिवाइड करना है. इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. अब ये तो है सिंपल रूल. अब कुछ 2 रूल्स हैं जो आपने पॉइंट्स कह लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं 4 और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए. ठीक है, वो भी इसी के रूल का एक पार्ट है, तो आपने उसको भी अपने माइंड में रखना है. अब ये रूल देखिए, इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरोज़ इन टेंस एंड वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4. अगर तो किसी नंबर के वंस और टेंस प्लेस लास्ट 2 जो डिजिट हैं अगर तो वो दोनों ही 0 हैं तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो नंबर जो है 4 के साथ डिविजिबल है. और 8 के केस में क्या होगा, 8 के केस में हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे. अगर तो लास्ट 3 तीनों ही 0 हैं देन इट इज़ डिविजिबल बाय 8. ठीक है, तो ये रूल आप लोगों ने याद रखना है ज़ीरोज़ के केस में कि अगर सपोज़ लास्ट डिजिट्स में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, अगर तो लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. अगर लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय
8। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार इन रूल्स को अच्छे से सुनिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, थोड़ा थोड़ा अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए, एक अपने की पॉइंट्स बना के चाहे रफ कॉपी पे, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस रूल में क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उसको अगर आप माइंड में रखोगे फिर आपको वर्कशीट जो है उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। So we will move to the another session. So this is the end for this video. Thank you for watching.